विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतर्षभ। जो संतति निर्माण करने के लिए काम जीवन है वो भी मैं हूँ बोलते भगवान। धर्म का एक हिस्सा है वो। जितने भी चीजें हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उससे लेकर पूरा अपना एग्जिस्टेंस, सुबह से लेकर रात तक जो भी हम जीवन जीते हैं, सारा का सारा भगवान को अर्पण किया जा सकता है और सारा प्रसाद भी अपने आपको मिलता है। तो अगली बार आइसक्रीम मुझे सबके लिए ऑफरिंग करके। ये क्या है? कार्य करने की कला है। इस तरह से आपका वर्क वर्शिप में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्क कर्म ही क्या हो जाएगी? सही मायने में पूजा हो जाएगी। तो बाहर के लोग जो बोलते हैं गलत नहीं है, कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म पूजा कैसे हो सकती है उनको बताना पड़ेगा। वो जो बोल रहे गलत नहीं है, सही है, लेकिन वो कर्म को पूजा में कन्वर्ट करने के लिए आपका चित्त उसमें लगाना पड़ेगा। नहीं तो हमारा बहुत सारा पूजा भी कर्म बन जाएगा अगर चित्त नहीं रहेगा तो। राइट? कर्मजम बुद्धि युक्तम ही फलम प्रत्यामनीषिणा जन्म कर्मविमुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। क्या बेल होने का टाइम आ गया क्या? जो से पढ़ रहे हैं पढ़िए। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। पदम गच्छन्ति अनामयम्। अभी यहाँ पे वापस क्या दे रहे? हिंट दे रहे। हिंट। अभी तक भगवत धाम क्या है भगवान को ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन पदम गच्छन्ति अनामयम् बोल दिया ना, उससे हिंट दे रहे अर्जुन कि अर्जुन इस ब्रह्मांड भौतिक जगत के परे क्या है? ऐसी जगह है जहां तुझे मैं लेके जाऊंगा। पदम गच्छन्ति अनामयम् कर्मजम बुद्धि युक्तम ही फलम प्रत्यामनीषिणा। जन्म। और इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं। एग्जांपल इन द सेंस की तात्पर्य में देखिए एक श्लोक दिया है। समाश्रित ये पद महत् पदम पुण्य यशोमनारे भवाम नदिर्वत् पदम परम पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। प्रभुपाद लिखते हैं कि अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि ये भौतिक जगत ऐसा दुर्गम स्थान है जहाँ पर पुत्र संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, काम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि विद्यमान है कि नहीं? ये सेकंड चैप्टर में हमने देखा था, इसी में शुरू में फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि दुनिया में ऐसे कितनी जगह है जहाँ पे बहुत सारे पैसा है, बहुत सारा ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जन्म मृत्यु है, जरा है, व्याधि है। वो तो छोड़िए, आप इस जमाना कलयुग इतना फास्ट पेस बढ़ गया है कि ये मतलब भौतिक जीवन का दुख समझने के लिए उसको जन्म मृत्यु या जरा व्याधि आने का इंतजार करना नहीं पड़ेगा, उसके पहले ही चालू हो जाता है। मेंटल डिप्रेशन, रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है ना। अभी शादी भी नहीं हुआ तब से तकरार चालू हो गई बच्चे आ गए तो बच्चों का कंप्लेंट चालू हो गया, पिताजी ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो हम भाग जाएंगे घर से। कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है लाइफ में। मतलब आपको वो वेट नहीं करना पड़ेगा अभी मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर मुझे मालूम पड़ेगा ये भौतिक जगह तो दुख में है, पहले ही मालूम पड़ जाएगा बूढ़ा कर देगा सब प्रॉब्लम को बूढ़ा कर देंगे पहले से। कलयुग इतना फास्ट पेस पड़ गया है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेम भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वो वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बनता है। अब ये सब वैकुंठ लोक होकर क्यों प्रभु बोल रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि श्लोक में जो दिया है हिंट, पदम गच्छन्ति अनामय, वहां पहुंचेगा। अभी वहां पहुंचेगा अर्जुन को अभी तक में बताया गया है, गीता के फ्लो में नहीं आया है कि भगवत धाम क्या है, लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में हमको बता रहे हैं कि वो पदम गच्छन्ति अनामय क्या है। तो इस तरह से ये सेक्शन ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसका एक श्लोक, दो तीन श्लोक बाकी है, दो श्लोक बाकी है, 52 और 53, राइट? 54 से फिर नया सेक्शन चालू हो जाएगा। तो हम कवर करें 2 श्लोक, कवर कर लें। तो आज 12 बजे है क्या? मतलब मैं 12 बजे नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को चिंता मत कीजिए। 12 बजे चालू होता है। शांति। आज आप लोगों को फल मिला ना, इसलिए समय गया थोड़ा सा।
एनवाई नंबर देना आप लोग। ठीक है, कहाँ पे गए? नंबर 52 राइट? 52 यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्निश्यति तदा गन्तासन्निवेदं श्रोतव्यश्रुतश्च। जब तुम्हारी बुद्धि वो बुद्धि सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुनने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनुमन्यस्त हो जाओगे। ओके, मोह रूपी सघन वन पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य मतलब जो देखा है और देखने वाले हो वो सब तुम्हारा उसमें से क्या हो जाएगा? मन निकल जाएगा सब। अन्य क्या अन्य मनस अन्य मनस्क हो जाएगा, मतलब अनासक्त हो जाएगा, राइट? समथिंग लाइक दिस, इनडिफरेंट हो जाओगे। तो अभी देखिए इसमें एक चीज है, श्रोतव्य से और श्रुतस्य च। श्रोतव्य मतलब क्या? जो आपने सुना है अभी करंट टाइम में आपको क्या सुख दे सकता है? आपको मालूम है, अभी सुना है, आपने टीवी देखने से मजा आता है, राइट? क्रिकेट खेलने से मजा आता है, या बाहर का ऑर्डर का खाना खाने से मजा आता है, नहीं आता है? बहुत सारे चीज़ों में आनंद देता है। तो ये आपने अभी सुना है श्रोतव्य से। और श्रुतव्य से मतलब क्या? जो आपने सुना है कि ये मजा दे सकता है लेकिन आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, यानी कि जो प्रॉमिस कर रहा है, आपको प्रॉमिस दे रहा है, आप ये करो आपको आनंद मिलेगा, ये करो आनंद मिलेगा। एक तो करंटली आप कर रहे ऑलरेडी, और दूसरा जो सुना रहा है, बम्बार्ड कर रहा है, सुनो 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 सुनो, ये चीज़ मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा, आ जाओ, $1 बिलियन का ऑफर लगा है फ्लिपकार्ट के ऊपर, ग्रेट इंडिया फेस्टिवल चलेगा अमेजन के ऊपर जो भी आपको खरीदना है आइए आइए आइए। तो बम्बार्डमेंट मतलब फ्यूचर, बेसिकली प्रेजेंट प्लेजर और फ्यूचर होप्स ऑफ प्रॉमिस, मतलब भविष्य में मुझे क्या आनंद मिलेगा इसका होप है मुझे। हाँ, इधर आनंद मिलेगा, इधर मिलेगा, उधर मिलेगा। तो भगवान बोल रहे हैं जो भी तूने अभी तक सुना है, यानी कि जो अभी तक तू एक्सपीरियंस कर रहा है और जो तुझे आशा है, अपेक्षा है कि मुझे वो आनंद देगा, वो सारी चीज़ों की तू पार चला जाएगा। उसको बोलते हैं मोह कलिलम। अभी देखिए अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में वैदिक टाइम में मोह कलिलम मतलब क्या? मोह कलिलम का अर्थ क्या देखिए वहाँ पे? मोह कलिलम, मोह के घने जंगल से यानी कि ये पूरा जगत क्या है? घना जंगल है, मोह से भरा हुआ। तो अर्जुन के टाइम में मोह कलिलम था वैदिक ग्रंथ, क्योंकि वैदिक ग्रंथ क्या बोलते थे? आप कर्मकांड कीजिए और स्वर्ग में जाइए, स्वर्ग में आपको मिलेगा वहाँ पे आलू चाट पानी पूरी आइसक्रीम सब मिलेगा वहाँ पे, कर्मकांड करो जाओ। अर्जुन के लिए थोड़ा सात्विक डिस्ट्रैक्शन था, और हमारे लिए मोह कलिलम क्या है? बहुत सिंपल बताया आपने किसी के लिए सिनेमा हो सकता है, किसी के लिए टीवी के सीरियल हो सकते हैं कितने सीरियल देखते हैं, अभी भी देखते हैं, आप अभी देखते हैं, लेकिन कितने सीरियल अभी तक चैनल की तो बाढ़ आ गई पूरी ऐसी, ये चैनल चेंज करो, ये सीरियल, वो कितना। हाँ अभी क्या? अभी तो टीवी बंद हो गया लेकिन यूट्यूब हो गया ये माया छोड़ेगी नहीं आपको, वो मुंह की आती है। कभी कभी भजन देखने भी माया है। कैसे? अगर समझो आपको मालूम है कल सुबह जल्दी उठ के जपा करना है और आप बैठ रहे हैं, मेरा प्रहलाद कितना प्यारा सिनेमा देख रहे हैं, प्रहलाद को भगवान के, और कितने बजे देख रहे हैं? आपको 1 बजे देख रहे हैं, तो माया नहीं हो। सात्विक में भी माया आ सकती है, भक्ति में भी माया आ सकती है, भक्ति में माया भी आ सकती है, और वो तो आपको इतना कन्विंस करेगी, अरे भक्ति कर रहा है ना तू, क्या भक्ति कर रहा है? सुबह उठ के जपा करना है, रात को बैठ के टीवी देख रहे हैं। इवन कभी कभी मैं तो ये बोलूँगा कि हम रात में कभी कभी ऑफकोर्स पर्सन टू पर्सन है, कभी पूछते कि नहीं रात भर भागवत पढ़ना है और सुबह क्या करोगे? फिर सुबह ढेर हो जाएगी, अरे भागवत पढ़ रहा हो ना, गलत थोड़ी काम कर रहा हो। अभी क्या बोलने का इसमें हाँ, अगर वो व्यक्ति बोलेगा मैं रात भर भागवत ही पढ़ता हूँ, सुबह उठ के जब भी कर रहा हूँ, तो अलग बात है। माया मतलब कहने का अर्थ है कि माया को कैसे भी घुमा सकते हैं, कहीं से भी। भक्ति के अंदर भी आ सकते हैं, भक्ति के बाहर भी आ सकते हैं। भक्ति के अंदर ज़्यादा आ सकती है क्योंकि जस्टिफिकेशन करने के लिए ज़्यादा अपने पास ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, नहीं भक्ति कर रहा हूँ
तो हमारे लिए अर्जुन के लिए मोह कलिलम क्या था? वैदिक ग्रंथ। हमारे लिए मोह कलिलम क्या है? सिनेमा रहेगा, स्पोर्ट रहेगा, टीवी रहेगा, सेक्स लाइफ रहेगा, या फिर बाहर का खाना रहेगा। ऐसे अलग अलग हजारों चीजें जो है हमारे लिए मोह कलिलम है। और एक्चुअली आजकल मोह कलिलम इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया है। आपका एक फोन घूमेगा तो उसमें फेसबुक आएगा, ट्विटर आएगा, इंस्टाग्राम आएगा, यूट्यूब चलेगा, मेल चलेगा, व्हाट्सएप चलेगा। माय गॉड, कितना है ये डिस्ट्रैक्शन! कितना रेजिस्ट करेंगे आप अपने आप को? एवरेज टाइम कितना बिताते हैं आप बताइए मुझे स्मार्टफोन के ऊपर? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा। प्रोडक्टिव की अनप्रोडक्टिव? ठीक है, एटलीस्ट भगवान संबंध तो कितना ज्ञान मिला आपको भगवान का आज तक बताइए मुझे? एक घंटा में 10 मिनट भगवान का होगा, 50 मिनट दूसरा होगा, ऐसा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, पर्सन टू पर्सन है। मैं बताने का तात्पर्य है कि डिस्ट्रैक्शन मोह कलिलम हमारे लिए कलयुग, अर्जुन के लिए मोह कलिलम अलग था, हमारे लिए अलग, राइट? और ये सब क्यों बोल रहे हैं? इससे बाहर क्यों निकलना चाहिए? क्योंकि जितना हम मोह कलिलम में फंसे रहेंगे उतना हमारा ध्यान भौतिक जगत के घने जंगल में रहेगा। इस घने जंगल में फंसे रहेंगे, यहाँ से भगवान के चित्त नहीं लग सकता है। और एक्चुअली बदलता कुछ नहीं है इस दुनिया में। देखिए, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो भाई स्टैंडर्ड मोह कलिलम में हम बड़े मोह कलिलम में, आप छोटे। जैसे कोई आदमी अगर ढाबा में खाता है और 5 स्टार होटल में, तो कुछ फर्क है क्या? खाने का काम है। और भले आप प्रसाद भी खा रहे हो, लेकिन हम चित्त हमारा ठीक नहीं है, तो हम भी उसमें फंसे हुए हैं। हर चीज के इसलिए सारा इसीलिए हर चीज के लिए आपका चित्त जो है इंटरसेक्शन है, भौतिक आध्यात्मिक। ये दोनों को जोड़ने वाला बीच में एलिमेंट सीमेंट क्या है? हमारा चेतना। हमारा चेतना अगर प्रॉपर रहेगा तो भौतिक को भी आध्यात्मिक बना सकता है, अगर चेतना प्रॉपर नहीं रहेगा तो आध्यात्मिक को भौतिक बना डालेगा। सॉल्व मैटर, यही ये काम कार्य करने का आर्ट, योग कर्मशु कौशलम, राइट? ओके, अभी देखिए नेक्स्ट वाला 53। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा नास्ति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्थितामयं वापसि। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकार वाली भावना में विचलित न हो और वह आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें जीवन चेतना प्राप्त हो जाएगी। देखिए, जो वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न होगा। अलंकार में मतलब क्या? रंगीन, तड़क भड़क, मसाला मार के कभी कभी होता है ऐसा। अभी कीर्तन चलता है, कीर्तन अगर स्लो चलता है तो बोलते हैं अरे यार मजा नहीं आ रहा है, बढ़ाओ बढ़ाओ कीर्तन, फास्ट नाचो। और अगर एकदम शांति से चल रहा है तो नहीं, मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा मतलब हमारा कंडीशनिंग है वो सबको एकदम मसाला चाहिए, अलंकार चाहिए, तब उसको आनंद आएगा। आपको होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मेन उद्देश्य क्या है उसका? कीर्तन का उद्देश्य क्या है? मेन नाम स्मरण करना। और हालांकि ऐसे करना चाहिए कि सबका चित्त लगे, लेकिन कभी कभी नहीं होगा तो आप उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ये सोच के कि अरे अभी तो ऐसा अलंकारिक नहीं हो रहा है, मतलब आप कहाँ पे वापस अलंकारिक भाषा में फंस गए। क्लास के बारे में वैसा होता है, हम क्लास सुनने बैठते हैं, हम बोलते हैं सब कुछ सुना हुआ है यार, पहले कुछ नया बताओ प्रभु जी। अरे नया क्या बताओ? कुछ नया जोक हो जाए, कुछ नया जानकारी हो जाए, कुछ स्टैटिस्टिक्स बताओ, इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है, वही चीज़ हाँ, थोड़ा बदलने का तरीका बताने का अलग, हर किसी का थोड़ा नया एग्जाम्पल ऐड करके होगा, लेकिन अल्टीमेटली हमको शुरू से लेकर अंत तक यही सुनना है। क्या आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आपको चेतना लानी है, आध्यात्मिक भौतिक के बीच में सीमेंट भरना है तो ये कंडीशनिंग हमारा आ सकता है इसमें, राइट? अभी 54 का मैं खाली आपको बैकग्राउंड बता दूं क्या होने वाला है। अभी जैसे मैंने बताया 2.49 में अर्जुन को क्या हुआ है? डाउट आ चुका है। पहले क्या डाउट आया है? हाँ, सकाम कर्म से दूर रहने के लिए। भगवान बोल रहे हैं कि सकाम कर्म से दूर रहो, कर्म कांड से, लेकिन अर्जुन सोच रहा है कि भगवान बोल रहे हैं युद्ध से दूर रहो, राइट? इसीलिए अभी आगे जाके प्रश्न पूछेगा भगवान को, भगवान आप इतना सब बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति स्वल्पम धर्म से, वहां से स्टार्ट करो आप। स्वल्पम धर्म से ताए, तो मैंने आपसे बोला कि वो
मतलब व्यवसायिक का बुद्धि रहता है, इस भक्ति कार्य में कोई भी कार्य करेंगे तो कभी नष्ट नहीं होता है, बढ़ता जाता है, राइट? ये सब आपने बता दिया और कार्य करने के तरीके भी बताया, इस तरह से कार्य करने में बंधन नहीं लगेगा। आखिर ये आदमी है कौन? ये कैसे बैठता है, ये कैसे बोलता है, कैसे चलता है? मतलब ब्रैकेट में क्या पूछ रहे बोलो ये लड़ाई भी करता है क्या? क्यों? क्योंकि अर्जुन को लड़ाई करनी है ना, लड़ाई भी करता है क्या ये? मुझे सुनना है वो, लेकिन इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे सुनता है, कैसे सोता है, कैसे उठता है? तो फिर भगवान बोलेंगे बेटा, भगवान समझ जाएंगे कि अच्छा तुझे जानना है, क्योंकि अर्जुन क्या सोच रहा है अभी तक कि ऐसा व्यक्ति अगर शुद्ध है, समभाव है, लड़ाई कैसे करेगा वो? अर्जुन को अच्छा लगता है, एक तरह से बोलते हैं वाह वाह भगवान मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति शांत रहता है, स्वभाव का कभी कुछ बोलता नहीं है, मतलब दूसरों को दुख नहीं देता है, दुख हो जीवन सबको सहन करता है, मतलब मैं तो वही हूँ, मैं दुख को सहन करूंगा, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, मैं शांति संन्यास लूंगा। इसलिए अपने डिसीजन को उनसे लाने के लिए बोल रहे हैं कि भगवान लड़ाई करता है क्या वो? अब भगवान ऐसा बोलेंगे कि लड़ाई बिल्कुल करता है वो। अभी 54 से लेकर 72 तक इतना बोलेंगे कि 72 के एंड में आपको ऐसा लगेगा कि गीता खत्म हो गया। अभी बोलेंगे ये तो कंक्लूजन निकल गया कि यस ऐसा व्यक्ति लड़ाई करता ही है। क्यों नहीं करेगा इतना सब जानने के बाद? भक्ति के और लक्षण इसमें आगे आएंगे और भक्तों के लक्षण आएंगे। अभी हमने इस सेक्शन में क्या देखा कि भक्ति के लक्षण क्या है। अभी 54 टू ऑलमोस्ट 72 बीच में एक सेक्शन आएगा इसका इंद्रियों को कैसे संयम में करना है, लेकिन मोरल है जिसमें आएगा कि भक्त कैसे जीवन जीता है। तो आगे का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त के जीवन में कैसे उसको जीवन जीना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, जिससे कि उसको भगवान की प्राप्ति हो। फिर भी लेकिन अर्जुन का समाधान नहीं होगा, लेकिन तीसरे अध्याय में फिर गीता वापस चालू हो जाएगी जो सेकंड अध्याय को पूरा खोल देगी आपके लिए 18 अध्याय तक। हालांकि भगवान ने गीता सेकंड अध्याय में खत्म कर दी, लेकिन खत्म नहीं होगी। तो देखेंगे अगली बार कि अर्जुन को क्या क्या प्रश्न आते हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा अनंत कोटि वैष्णव की जय। शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। आज क्या मनाना है? आज डांस करना है। जितना वेस्ट आप है ना उससे 2 गुना मैं हूँ। तो आज कोशिश करूँगा, आज नहीं मंडे को पक्का कोशिश। आज तो असंभव है, आज फिर वापस जाके क्लास करना है, फिर एक मीटिंग है। मंडे पक्का ट्राई करूँगा 100%। बॉटल में हजारों गाड़ी से
क्योंकि हर एक मार्कशीट आते हैं पूरा मुझे तो दे दिया तो क्या करेगा कि उसने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा क्या करेगा मार्कशीट देगा आंसर मिलेगा तो मैं मेरे को जो चाहिए था वो मैंने आपने दिया था 201 किया था। चालू है प्रभु जी, चालू है। 500 हो जाएगा ना, डायरेक्ट बंद हो जाएगा। 500 ना चेंज से कौन सा 500 का चेंज नहीं है ये मेरे पास। प्रभु जी जनरली इवनिंग में होते हैं मेरे पास 500 का चेंज है। अच्छा अच्छा